हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके इतने सारे एनकरेजमेंट, सपोर्ट एंड प्यार के जैसे आई एम बैक विद द पाइथन सीरीज। ये सीरीज मुझे एक्चुअली लास्ट में स्टार्ट करनी थी, बट आप लोगों का सपोर्ट देखकर मुझे ऐसे लगा, और अभी समर ब्रेक भी है तो आई थॉट कि हमें पाइथन के लिए वैसे भी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है बिफोर अपीयरिंग फॉर बोर्ड्स। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब हम पाइथन प्रैक्टिस शुरू कर सके। और पाइथन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके पहले के जो आईसीएसई चैप्टर्स है या जो यूनिट्स है उसे कवर करना इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये आप विदाउट आपका सिलेबस कंप्लीट किए भी पाइथन आप शुरू कर सकते हो, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं रोबोटिक्स एंड एआई के, तो क्लास 9 के लिए पाइथन का सिलेबस है बेसिक बेसिक फैमिलियराइजेशन विद पाइथन। पाइथन क्या होता है, उसकी कंसेप्ट क्या है, पाइथन को इन अलग अलग नामों से क्यों बुलाया जाता है, जैसे ये तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सबका रीजन क्या है, पाइथन को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, पाइथन के एडवांटेजेस क्या है, या पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जितना भी है वो ये पूरा बेसिक है कि पाइथन में कैलकुलेशंस किस तरीके से होती है, कंडीशंस कैसे लगाई जाती है, किसी भी सिस्टम के फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जाता है, एंड इन द लास्ट एक फंक्शन को किस तरीके से बनाया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है आपके लिए या फिर कोई रियल टाइम अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए कोई फंक्शन बनाना है, तो क्लास 9 का जो सिलेबस है वो आपका एज अ फाउंडेशनल सिलेबस काम करता है। और क्लास 10th के लिए, जिसके लिए स्पेसिफिकली अभी मेरी जो सीरीज है जो ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसमें डायरेक्टली थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग आ जाता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट टॉपिक ही बोर्ड ने इंक्लूड किया है मॉड्यूल एंड पैकेजेस, एमएल लाइब्रेरीज, कुछ डेटा साइंस लाइब्रेरीज भी आ जाती है। और विदाउट अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशनल ये लाइब्रेरी समझना आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक फाउंडेशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइब्रेरीज की जरूरत क्यों है। जब हम ऑलरेडी इतना फंक्शन सब बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपके वैसे तो क्लास 9 में कवर हो जानी चाहिए। एंड देन उसके बाद में हमें 10th के सिलेबस की स्पेसिफिकली लिस्ट एंड टपल्स इन डिटेल है और स्ट्रिंग्स इन डिटेल है। आई होप आप में से कुछ लोगों को लिस्ट और टपल के बारे में बेसिक बेसिक चीजें तो पता ही होगी, लेकिन बोर्ड ने जिस तरीके का सिलेबस दिया है और जिस तरीके का इनका स्पेसिमेन पेपर आता है, एंड विथ रेफरेंस टू द लास्ट बोर्ड्स पेपर, पेपर इन विद इन अ सिलेबस में नहीं आता। यहाँ जो मेंशन है इन्होंने बहुत थोड़ा बहुत मेंशन किया है, जैसे डिक्शनरी से भी सवाल आ जाते हैं, सेट से भी सवाल आ जाते हैं। तो ये सिलेबस मुझे समवॉट, ये जो उन्होंने आउटलाइन दिया है ये मुझे इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि 10th में आधा, 9th में आधा है, या 9th में कभी ज्यादा दे दिया, या 10th में कुछ इम्बेलेंस हो रहा है, इस तरीके से ये पूरा है। बट डायरेक्टली 10th से ना स्टार्ट, 10th के सिलेबस से ना स्टार्ट करते हुए हम लोग कंप्लीटली फाउंडेशन के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। इसका रीजन ये है कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो अनसर्टन है। मींस ऐसा नहीं है कि जो बुक में आपके क्वेश्चन दिया है वही आएगा, फिर कोई बोर्ड्स का कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है कि इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा, राइट। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, कंडीशंस चेंज हो सकती है। मेन मोटो पेपर का जो आप जिस जिस लेवल पे वो आपको एग्जामिन करता है कि आपका एप्लीकेशन स्किल किस तरीके से है। आपने लास्ट ईयर पेपर दिया होगा जिसमें आपका पेपर फॉर्मेट रहा होगा, सेक्शन बी में 3 मार्क्स का रोबोटिक्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एआई का क्वेश्चन है, 9 मार्क्स फॉर पाइथन। मीन्स जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, चारों में भी मैंडेटरी एक 9 मार्क्स का पाइथन क्वेश्चन है। मीन्स पाइथन एक हेवी वेटेज कैरी कर रहा है अगर हम मार्क्स स्कोरिंग के हिसाब से भी बात करें तो पाइथन का बेसिक एप्लीकेशन हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी फाउंडेशनल स्किल्स सीखें। तो हम लोग डायरेक्टली क्लास 10 से ना स्टार्ट करते हुए, आई एम अज्यूमिंग कि हम सब स्क्रैच से स्टार्ट करें, या हम सब स्क्रैच लेवल पे हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, एंड बेटर अच्छे खासे एमएल एंड डेटा साइंस लाइब्रेरी तक सारी चीजें हम लोग दोबारा सीखते हैं। एंड आई फील इससे हमें पेपर अटेम्प्ट करने में भी इजी होगा, एंड हमें लास्ट मोमेंट कुछ भी रटने की या कुछ भी मेमोराइज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी पेपर होगा हम लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग अभी क्लास 9 से शुरुआत करेंगे तो 10th का सिलेबस बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट मी अश्योर यू दिस कि आपका जो 10th का सिलेबस है उसका फाउंडेशन ही क्लास 9th है। तो हम लोग क्लास 9th के साथ साथ क्लास 10th की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे।
इन अ वन सीरीज मैं वहां पे इंडिकेट कर दूंगी कि यहाँ से बोर्ड क्लास 9 का सिलेबस खत्म हो गया है एंड क्लास 10th के सिलेबस स्टार्ट होंगे। एंड अब इसमें हमारे सेशन आउटलाइन किस तरीके से होंगे, सबसे पहले तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, हर चीज का टॉपिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सिंटैक्स क्या है, प्रोग्राम को लिखा किस तरीके से जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी क्वेश्चन को डीकोड कैसे किया जाता है। एंड देन जैसे कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, जो आप उसी वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हो कि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर क्या है। इससे रियल टाइम आपकी एनालिसिस भी होती जाएगी, रियल टाइम आप एप्लीकेशन भी सीख जाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आई एम अज्यूमिंग कि हर किसी के पास इस वक्त लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप नहीं है, तो प्रोग्रामिंग सीखना ऑब्वियसली कोई पेपर पेन का काम नहीं है। आपको रियल टाइम में, भले ही आपको एग्जाम में पेपर पेन से लिखना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको जब सीखना है आउटपुट बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड, जब आपको सीखना है तो हमें एक वेब प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप में से मोस्टली बच्चों के पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए अगर हम सबको एक पेज पे आना है तो मैं कुछ वेब इंटरफेसेस यूज करूंगी, जिससे कोई भी बच्चा, अगर उसके पास मोबाइल भी हो तो भी वो यूज कर सकता है। मोबाइल से भी चीजें एक्सेस की जा सकती है, मोबाइल पे भी हम ये जितने भी प्रोग्राम है हम वो रन कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया। सबसे पहले सेशन का आउटलाइन किस तरीके से रहेगा, हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, कंसेप्ट ओवरव्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगी, एंड कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क आपको सेम वीडियो पे कमेंट आप कर सकते हो, या फिर आप वहां पे लिंक ड्रॉप कर सकते हो एक व्यूअर एक्सेस के साथ या कमेंटर एक्सेस के साथ, जहां से मैं अगर आपका कोड चेक कर पा रही हूँ, मुझे कुछ उसमें एरर लगता है या मुझे कुछ गलत लगता है, तो मैं डायरेक्टली वहां पे कमेंट ऐड कर सकूं। इससे हम लोग इजीली कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं पाइथन सॉफ्टवेयर की, तो पाइथन के लिए उनका ऑफिशियल आइडल ये है python.org। यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो। और लैपटॉप में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर अगर जैसे आपका लिनक्स है या मैक है आपका, या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप उससे रेलेवेंट यहाँ इंस्टॉल कर सकते हो। जिन्हें पाइथन ORG सुटेबल नहीं है, वो विजुअल स्टूडियो या VS स्टूडियो भी आप डाउनलोड करोगे, सीधे उसके डाउनलोड सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली विंडोज के लिए मिल जाएगा डाउनलोड लिंक। या फिर आप अदर प्लेटफॉर्म पे चूज करके आप अपना स्पेसिफिक OS एंड आपका स्पेसिफिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, आप उस हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। बट द बेस्ट वे, अगर आप VS कोड से इंस्टॉल करोगे तो आपको इसमें पाइथन के एड ऑन्स भी लेने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर, अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड देखना चाहते हो तो पाइथन का एक बिगनर फ्रेंडली आइडल है, दिस आइडल। इसकी लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आपको इजी होगा फेच करने में वेबसाइट। एंड सेकेंड, ये VS स्टूडियो का भी मैं लिंक ऐड कर दूंगी। थर्ड मोस्ट थिंग, अगर जैसे आपके पास डेस्कटॉप नहीं है और आप जो भी कोड करोगे उसे आप परफॉर्म करके देखना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर या पाइथन इंटरप्रेटर आप ऐसे टाइप भी कर दोगे तो भी आपको ऑनलाइन कई सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये प्रोग्रामिंग ट्राई कर सकते हो, राइट। जैसे अगर मैं इसे रन करूंगी तो मुझे यहाँ पे रियल टाइम में आउटपुट भी मिल जाएगा। तो जैसे बेसिक बेसिक जो प्रोग्रामिंग है, जिसमें हमें लाइब्रेरीज का काम नहीं है, मीन्स वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, सारी चीजें हम रियल टाइम में एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। या फिर अगर ये स्लो रन कर रहा है तो आप दूसरा कोई ऑनलाइन इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज कर सकते हो। एंड ये सारे वेबसाइट फ्रेंडली भी है, मीन्स आप इसे फोन पे भी एक्सेस कर सकते हो। आई गेस अभी के लिए इतना काफी है, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एवरीवन। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव।